हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नई प्रश्नावली के साथ 3.4 जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और इसमें 2 सवाल हैं। पहले सवाल में 4 सेक्शन हैं, दूसरे सवाल में 5 सेक्शन हैं। सवाल नंबर 2 में केवल एक ही सवाल इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 करते हैं अपने बोर्ड पर, जरा देखिए। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत है और मैं देवराज सर उसी 3.4 प्रश्नावली का एक और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हूं। सवाल नंबर 2 का सेक्शन नंबर 3। चलिए इस सवाल को ज़्यादा देर न करते हुए, समय नहीं है अब परीक्षा में 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। तो देखिए सवाल क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहले जान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या होती कौन सी है। जैसे मान लीजिए इनमें 2 अंक हो, जैसे 10 से लेके 99 तक की सभी संख्याएं आपकी 2 अंक की होती हैं। जिसमें 2 अंक कौन कौन से होते हैं? पहला इकाई का अंक होता है ये, और इधर वाला दहाई, यानी कि जो बाएं ओर का पहला अंक इकाई और बाएं के दाईं तरफ वाला दहाई, सभी मिलकर होती हैं 2 अंक। देखिए 10 में भी 2 अंक है और 99 में भी, अर्थात 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में सिर्फ 2 अंक पाए जाते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। चलिए, इसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है जरा देखते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। अब संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या होती है? संख्या बराबर, यानी संख्या में 2 अंक होते हैं, कौन कौन से? दहाई और इकाई। तो दहाई कितने की होती है? 10 की, और दहाई का अंक कौन है? x, तो 10x, और इकाई क्या मानी है? y, तो प्लस y, अर्थात 10x प्लस y, ये हमारी कहलाएगी संख्या। अब सवाल पर जाते हैं हम पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्त क्या कहती है हमारी? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अंक कौन कौन से है? दहाई का अंक x प्लस और इकाई का अंक y, तो कितना आता है? 9, तो दोनों का योगफल 9, समीकरण 1। इस प्रकार हमको समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी शर्त क्या कहता है? तो दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त क्या है हमारी, जरा देख लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है? 10x प्लस y, तो इस संख्या क्या है? 10x प्लस y, इसका कितना? 9 गुना, तो 9 गुना कर दिया। किसके बराबर हो जाएगा? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब इस संख्या का अंक पलट दीजिए, तो अंक कैसे पलटेंगे? जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा, और जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा। तो इकाई कौन था? y, तो y क्या बन जाएगी? दहाई बन जाएगी, y दहाई बन जाएगी, और x दहाई था तो इकाई बन जाएगा, यानी कि 10y प्लस x, कितना गुना? 2 गुना, तो इसके लिए 2 से गुणा कर दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए करते हैं, तो 9 की 10x से गुणा करते हैं 90x, प्लस 9 की y से करते हैं 9y, और इसे इसको 10y की गुणा 2 से करते हैं तो 20y, और प्लस 2 की गुणा x से करते हैं तो 2x। अब इस प्रकार अब सभी को एक साइड ले आइए। देखिए 90x प्लस 9y, जब 20y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2x जब बाएं पक्ष में आएंगे ये भी माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। 90x में से 2x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 88x, और
माइनस की 20y है, ज़्यादा है तो माइनस की बचेंगी 9y, प्लस की कम है तो कितनी बचेंगे, यानी कि 11y किसकी, माइनस की, बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लीजिए। तो 11 कॉमन ले तो 11 8 88 8x और 11 1 11 यानी कि 22 बराबर 0। अब इस 11 की गुणा 0 में करेंगे, सॉरी, अब 11 की गुणा, अब 11 इधर गुणा में है, जब इधर जाएगा दाएं पक्ष में तो 11 से इसमें 0 में क्या होगी, भाग। जब कोई संख्या 0 को भाग करती है तो उत्तर आता है 0, इसलिए 11 0 को भाग देगा तो उत्तर आएगा क्या, 0। तो इसलिए समीकरण हो जाएगी, वो हो जाएगी 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब हम वही करेंगे विलोपन विधि से, लिख देते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम जानते हैं ये x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। तो दोनों में इस वाली समीकरण का बाई पद और इस वाली समीकरण का बाई पद बराबर है, दोनों के चिन्ह भी अलग अलग है, इसलिए दोनों की तुलना हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 और 8x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, एक प्लस का दूसरा माइनस कट गए, यही प्लस के यही प्लस के, 1x ये 8x ये, तो कितने हो जाएंगे 9x और ये कितना होगा 9, तो 9 से 9 कटेगा, 9 1 का 9, तो x बराबर 1। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी प्रकार इस x की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं और चाहे समीकरण 2 में, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर ये 1 9 की तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 8। इस प्रकार y की भी वैल्यू आ गई। हमें पता है कि संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, यानी कि अब 10 की जगह 10, उसने कहा है वह संख्या ज्ञात की है, वो संख्या कौन सी होगी, तो x 10 की जगह 10 क्योंकि ढाई है, और x की जगह हम x का मान रखेंगे 1, तो 1 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस रख दीजिए, y की वैल्यू 8 आई है तो 8 रख दीजिए। अब 10 एकन 10 प्लस 8, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 10 और 8 18, यानी कि वो संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 18 होगी। इस प्रकार से हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है। ऐसे कठिन सवालों को हल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।